दूसरे बात कही है कि कोई इंसान किसी भी कर्म कर रहा हो, यात्रा में हो, युद्ध में हो, किसी शत्रु के साथ उपद्रव की स्थिति में हो, झगड़े झांसे की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में भी आप अपने गुरु तत्व का विस्मरण न करें, याद बनी रहे। गुरु को याद करने का अर्थ उसकी शक्ल को याद करना नहीं होता। गुरु को याद करने का अर्थ है उसके दिए सूत्रों को याद रखना। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो मेरे बोले गए शब्दों को तुम अपने दिमाग में टेप की तरह चलाने लग जाओ। इसका अभिप्राय है कि आप किसी भी स्थिति में जो सार उस ज्ञान का था, उस सार को अपनी बुद्धि में जागृत रखो। आदमी के लिए शब्दों को याद रखना आसान काम नहीं है, मुश्किल है। कितने शब्द याद रखोगे? अगर मैं आपको कहूं कल शाम में जो कुछ बोली हूं सब लिख के मुझे दो, सब एक एक शब्द, आपके बस का ना होगा। कल शाम का सबसे रिसेंट है, हम पिछली बात नहीं कर रहे, सबसे रिसेंट। इसीलिए शायद पुराने गुरु ज्यादा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि तुम लोगों की अकल पे उनको जरा भी भरोसा नहीं था। इसलिए एक समय में वो एक ही सूत्र बोलते थे, बस एक सूत्र, और 5 साल 10 साल उसके ऊपर लगाओ। जब एक सूत्र हृदयंगम हो जाए तो फिर गुरु के पास पुनः वापस जाओ और फिर दूसरा सूत्र लो। शब्द नहीं, शब्द का सार तुम्हारे भीतर हो। शब्द के श्रवण करते रहने से जो भीतर बेपरवाही, जो निर्भयता, अभयता है, वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि किसी मुश्किल में हो, यात्रा में हो तो गुरु गीता का गुटका खोल के उसके श्लोकों का पाठ करते रहो। बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं, पर उसका क्या लाभ? तोता रटंत करने से जीवन नहीं बदलता। फिर वो चाहे शब्द किसी ऋषि के हों, वेद के हों, उपनिषद के हों, गुरु ग्रंथ साहब के हों, कबीर साहब के हों, रैदास साहब के हों, क्या फर्क पड़ता? शब्द नहीं, उसका सार। जो लोग शब्दों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं वो अक्सर अजीब सी मुसीबत में अपने आप को डालते हैं। जैसे मैंने सुना श्यामलाल ने अपने बेटे को बड़े महंगे स्कूल में दाखिल कराया, अंग्रेजी स्कूल में, और वो ये सोचता था कि हमारे पूरी वंश में आज तक किसी ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी तो मेरा बच्चा पढ़ेगा। एक दिन वो अपने बेटे के साथ, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको ट्यूशन से घर ला रहा था। बीच रास्ते में एक कार से टक्कर हो गई तो लड़ने के लिए दोनों पार्टियां कार से बाहर निकली, पर जब सामने वाली पार्टी देखी तो बेचारा एक बार घबरा गया, क्योंकि उस कार को एक अंग्रेज महिला चला रही थी। अब श्याम उससे क्या लड़े? लड़ने के लिए भाषा तो आनी चाहिए ना। आप अपनी भाषा में गाली गलौज करो, सामने वाले को समझ भी ना आए तो उसका क्या फायदा? हीन भावना से ग्रसित हो गया। फिर अचानक याद आया कि किस दिन काम आएगी उसके अंग्रेजी स्कूल के पढ़ाई, उसके बेटे की पढ़ाई। आज ही तो वक्त है, दिखा दें इस गोरी चमड़ी वाले को कि हमको भी पता है कैसे इनसे बात करते। उसने बेटे को आवाज मारी, चल बेटा आ बाहर, बोल, इससे बात कर, ये कैसी बात कर रही। अब यथा पिता तथा पुत्र, जैसा बाप नालायक था वैसा ही बेटा भी नालायक था। जाता था स्कूल में पर ठीक से पढ़ता कहाँ था। अब वो बोले क्या? अब अगर कुछ बोलेगा नहीं तो बाप से भी पिटाई हो जाएगी कि इतनी महंगी पढ़ाई के बाद भी बोलने ही नहीं आता तेरे को, बात तो करो उससे। बाप ने धौल जमाई उसके पीठ पर, चल मेरे शेर, टक्कर ले इसके साथ। वो शुरू हो गया, टू द प्रिंसिपल
I beg to say, sir, I am sick, I need leave for 2 days. अंग्रेज औरत तो परेशान हो गई कि ये क्या बोल रहा है। वापिस कार में बैठी, चली गई। बाप बड़ा खुश हुआ, कहता शाबाश मेरे पुत्र। कहते पापा अभी तो थर्स्टी क्रॉ सुनाना था, वो तो पहले ही चली गई। बाप को जरा भी खबर नहीं कि बोल क्या रहा है, कि इसने सिक लीव प्रार्थना पत्र पढ़ दिया है, कि ये थर्स्टी प्यासे कौवे की कहानी सुनाने वाला था। तो शब्दों पर बहुत निर्भर रहते हैं, वो अक्सर मुसीबत में पड़ते हैं। जैसे बाहर भाषा में आप शब्दों पर, किन्हीं एक शब्दों पर आप निर्भर नहीं होते, आप अपनी बुद्धि से, समझ से वार्तालाप करते हो, ठीक इसी तरह से जीवन की इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें शास्त्रों के शब्दों पर निर्भर नहीं होना, बल्कि उसमें जो सार है उस सार का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना होता है। बहुत लोग हैं वो दिन में इतने पाठ करते हैं कि बेचारा भगवान भी दुखी होता होगा कि अब ये उठ भी जा, कुछ और भी कर ले। 10-10 सुखमनी साहब के पाठ करते हैं, 20-20 हनुमान चालीसा करते, 50-50 हनुमान चालीसा। वो किताब पढ़ के घिस जाती किताब, फिर नया गुटका खरीद लाते हैं, फिर नया गुटका खरीद लाते हैं। उनकी जिंदगी में कोई आनंद थोड़े है। ढोल पीट रहे हैं रस्मों रिवाज का, ज्ञान से, जीवन से तो कोई लेना देना है नहीं उसको। लिखा है गुरु पुत्र के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पुत्र के पुत्र कैसे होते हैं? पुत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक है जो बिंदी बिंद, जिसको हम कहेंगे वीर्य से उत्पन्न पुत्र, और एक होते हैं शाब्दिक पुत्र, नाद पुत्र, जो शब्द से उत्पन्न होते हैं। शिष्य गुरु का पुत्र ही होता है, गुरु की संतान होता है। तो जो गुरु की संतान है उसका कोई कार्य कभी अटक कैसे सकता है? फिर कह दूं, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक स्थितियों को तुम इसमें मत ले आना कि उसका कोई काम अटकता नहीं। सार ये है कि उसका दिमाग कहीं अटकता ही नहीं है। और ये मैं बहुत निश्चय से कह सकती हूँ कि अभी के जितने हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये सब बाद के जुड़े हुए हैं। न तो सूत जी ने कहा है, न तो शिव जी ने कहा है, पर ग्रंथ की मर्यादा का हम पालन कर रहे हैं, इसलिए जो जो श्लोक आ रहे हैं उसको हम लेते चले जा रहे हैं। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। जिसके मुख में मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। 2 बातें हम इस विषय में पहले भी कह चुके हैं। पहली बात, मंत्र के विषय में, मंत्र वो नहीं जो तुम जुबान पे चलाओ। इस 6 इंच की, इस 4 इंच की जुबान पर तो आपने बहुत कुछ चलाया, झूठ, पाखंड, अभिमान के शब्द, मद्य, मत्सर, सब कुछ इस जीभ पे रहा है। तो इसी जीभ पर तुमने मंत्र जला लिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। मन अंतर सो मंत्र, जिसको करते हुए में तुम्हारा मन लीन हो जाए, मन चुप हो जाए, और इस मन की लीन अवस्था में जो मंत्र का पश्यन्ति स्वरूप होता है, बैखरी नहीं, मध्यमा भी नहीं, जो पश्यन्ति स्वरूप होता है, उस पश्यन्ति स्वरूप में जिसकी स्थिति हो हम उसकी बात मानेंगे। जीभ पर राम राम या ओम ओम बोलना, गुरु मंत्र करना नहीं होता है। ये तो बिल्कुल बचकानी बात होती।
इसी तरह दीक्षा के संबंध में भी मैं कह चुकी हूँ, मात्र गुरु मंत्र सुन लेना, गुरु मंत्र ले लेना, ये दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा तब होती है जब तुम अपना आप समर्पित कर देते हो गुरु को, अपना अहंकार, अपनी बुद्धि, अपना मन सब पीछे हटाकर दिल से दिल का रिश्ता जिस दिन तुम्हारा जुड़ जाता है, उस दिन को हम, उस घड़ी को हम कहेंगे कि ये अब दीक्षा हुई। दीक्षा इतनी भी आसान चीज नहीं है कि एक नारियल, 2 फूल, एक अगरबत्ती, 4 पैसे रखे और कहो दीक्षा हो गई हमारी। इतना भी आसान नहीं। पर अधिकतर समाज इसी को दीक्षा मानता है। और मैंने ये देखा कि एक समय ऐसा था कि मैंने बिल्कुल कहा कि नहीं, हम किसी को मंत्र भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम मंत्र को दीक्षा समझते हो। फिर वो लोग जो हमसे दीक्षा मांग रहे थे, क्योंकि दीक्षा शब्द सुना है तो उसको दोहराते रहते। कभी कभी पंजाब में लोग बोल देते हैं जी नाम दे दो, ऐसा बोलते हैं। फिर देखा मैंने कुछ समय बाद उनको मंत्र भर, उनको दीक्षा का तो पता नहीं, बस मंत्र भर का पता है। तो हमने नहीं दिया तो कहीं और से ले लिया, क्योंकि मंत्र होना चाहिए। बिना गुरु वाला मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। तो हम मूर्ख नहीं रहेंगे, हमें मंत्र चाहिए, हमें गुरु चाहिए। तो बस वो कहीं से भी ले लिया मंत्र। तो हम कई दफ़े सोचते हैं भले छूटे हम ऐसे कूड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि लोगों से, परंतु जब उनको गलत जगह और गलत व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए देखा तो एक बात तो ये है कि न्याय संगत के मूढ़ के पास ही सुंदर लगता है, वही जाना चाहिए उसको। पर फिर दूसरी बात हम ये भी सोचते हैं कि मूढ़ को समझदार भी तो हम ही बनाएंगे ना। अगर मूढ़ को हम समझ नहीं देंगे तो वो मूढ़ का मूढ़ ही रह जाएगा। तो इस सोच के कारण से अब कुछ वर्षों से मंत्र देने का काम फिर हमने शुरू कर दिया कि चलो यहाँ वहाँ गलत जगह में कहीं चला गया तो भटकेगा तो अच्छा है, एक राह में तो लगा दे। अगर अभी उसको सिर्फ मंत्र भर से लेना देना है, हमसे नहीं है, कोई बात नहीं, उसी में रहे खुश। एक बच्चा सिर्फ टॉफी लेके ही खुश हो रहा है और एक बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और जो बच्चा पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, पिता ऐसे समझदार बच्चे को प्रसन्न होकर के वह सब कुछ भी दे देता है। माने इतना धन दे देता है जिसे 1-2 क्या जिंदगी भर में क्विंटल से क्विंटल टॉफी खरीद के खा ले, अगर वो खानी चाह रहा हो तो। सच तो ये है कि जितना तुम मांगते हो तुम्हें उतना ही मिलेगा। जितनी तुम्हारी अकल है तुम उतना ही मांगोगे। अब अकल ही है छोटी तो क्या करूं मैं? तारी अकल को खींच के तो बड़ा नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी समस्या। कोशिश हमने बहुत की है कुछ लोगों पर फिर ये देखा है कि वो इतनी रस्सियां गले में बांध के बैठे हैं संसार की, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो अब उनको हमने ईश्वर के हवाले छोड़ दिया है। अपना अपना कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना। कर्म भोग तभी भोगेगा जब संसार में भटकेगा। जो गुरु का आश्रय लेकर ज्ञान पथ पर चल गया वो तो सब कर्म के जंजाल से भी मुक्त हो जाता है। तो शायद कर्म को भी अपना फल देना है, इसीलिए उसको समझ नहीं आती। हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार, काल्पनिक कहानी है, सच नहीं है, पर इस काल्पनिक कहानी से मैसेज बड़ा अच्छा निकलता है। कहानी कहती है कि एक बार शिव और पार्वती आकाश में रमण कर रहे थे। नीचे दृष्टि पड़ी पार्वती की तो एक आदमी गरीब है, लकड़ियां काट के बाजार में बेचता होगा।
सर्दी है, बारिश है, हाथ उसके ठंड से कांप रहे हैं, शरीर भी कमजोर है, कुल्हाड़ी भी चल नहीं रही। ये दृश्य देख के पार्वती के मन में बड़ी दया आई और उसने कहा कि प्रभु, इसको तो कुछ ना कुछ हमें दे के जाना है, हम ऐसे नहीं जा सकते। शिव ने कहा, देवी ये अपना भाग्य भोग रहा है और तू इसके भाग्य को कैसे बदलेगी? और पार्वती कहती, ना, हमें तो इच्छा है, हम तो इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। कहते, अब देगी कैसे? अगर अचानक से इसके सामने तू प्रकट हो गई तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस योग्य नहीं है कि अभी वो तेरे तेज को संभाल सके। पार्वती कहती, कोई बात नहीं, मैं कुछ सोना इसके रास्ते में डाल देती हूँ, इसे दिखेगा, ये उठा लेगा, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। शिव कहते, जैसी देवी की इच्छा। जब वो लकड़ी का गट्ठा बांध करके बुढ़े ने अपने सर पे रखा गट्ठर और लगा चलने, और पार्वती ने ठीक उसके रास्ते में बीचों बीच बहुत सारा सोना डाल दिया। अब वो आदमी चला आ रहा है, बारिश हो रही है, गट्ठे को संभाल रहा है, सड़क पर कीचड़ है, पैर फिसल रहा है तो पैर भी बचा रहा है, बैलेंस भी बना रहा है, गट्ठे को भी देख रहा है, बारिश भी हो रही है। और ठीक सोना जहां पड़ा है उससे 4 कदम पहले उसकी आंख में बारिश का पानी चला गया, तो आंख को मलते मलते वो सोने के सामने से गुजर गया। शिव कहते, देवी मैंने कहा था इसका भाग्य, तो इसके भाग्य को कैसे बदलेगी? तो कर्म सिद्धांत यह कहता है कि जिसने पाप कर्म किए, नीच कर्म किए, निकृष्ट कर्म किए हैं, उसको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो देवी हो देवता हो, उनको प्रसन्न करके भी तुम अपने कर्म को बदल नहीं सकते हो। तो इसलिए कुछ भी कर्म करने से पहले सोचा करो। जब यही कर्म फल देने तुम्हारे सामने आएगा ना, तब तुम्हें कर्म याद नहीं रहने वाला क्या किया था, बस ये दिखेगा कि एक मुश्किल वक्त सामने आके खड़ा हो गया। जिसकी जितनी चाह उसको उतना ही राह मिलता है, सो बात तो तय है। सच तो ये है, अगर देने से कोई धनी बनाया जा सकता, ज्ञान का धनी, तो कृष्ण अपने सारे पुत्रों और पुत्रियों को ज्ञानी बना देते। कृष्ण के पुत्र पुत्री, कृष्ण की सारी संतान एक भी ज्ञानी नहीं है। जैसा आम आदमी होता है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लड़ाई, क्रोध, वो सब था उनमें। कहां कर पाए उनको ज्ञानी? अगर देने से किसी को हम ज्ञानी बना सकते, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई विद्या होती, तो गुरु रामदास अपने पुत्र पृथ्वीचंद को ज्ञानी बना देते। पर पृथ्वीचंद ज्ञानी नहीं बना। वो तो पिता से भी बुरा व्यवहार करते रहे, अपने छोटे भाइयों बड़े से भी बुरा व्यवहार करते रहे, और गुरु अर्जन देव की मृत्यु का कारण भी उनका अपना भाई पृथ्वीचंद है। वही हाल गुरु अंगद देव के पुत्रों का है, वही हाल कितने ही उदाहरण हैं। सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि बुद्ध का परिवार ऐसा है कि जो सब दीक्षित और सब सन्यासी और सब निर्वाण को प्राप्त हुए, बस एक पहले बुद्ध ने घर छोड़ा, सिद्धार्थ से वह बुद्ध हुए, फिर कुछ समय के बाद
आप अपनी पिता की राजधानी में गए ये सोच करके कि सबको तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो अपने परिवार को भी तो मुझे देना चाहिए। बुद्ध के पिता नहीं ले पाए, वो तो सोचे कि ये घर वापस आ गया है कि अब इसको शायद अकल आ गई है, अब वापस राजा हो जाएगा, महल में रहेगा, भटकाया जंगलों में, समझ आ गई इसको। बुद्ध ने बहुत कोशिश की, पर पिता की आंख पर तो ममता की पट्टी चढ़ी थी, उसको बुद्ध की बात समझ नहीं आई। पर बुद्ध की पत्नी यशोधरा राजधानी से वापस आ जाने के कुछ समय बाद यशोधरा बुद्ध तक पहुंच गई थी। बुद्ध को जिस माता ने पाला था, मौसी थी वह भी बुद्ध की शरण में आई, सन्यासी हो गई, भिक्षुणी हो गई थी। बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की माता और बुद्ध का पुत्र राहुल 8 वर्ष का था जब बुद्ध घर वापस गए थे। तो माँ ने कहा कि जाके पिता से पूछ कि मैं आपका पुत्र हूँ जिसे आप 6 महीने की उम्र में छोड़ के चले गए थे, मैं आपसे विरासत मांगता हूँ, मेरे लिए क्या विरासत बनाई है आपने। यशोधरा ने तो अपनी तरफ से बुद्ध को तंज कसने के लिए इस तरह बेटे को भेजा था। सबके बीच में आकर के राहुल ने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि मैं हूँ राहुल, आपका पुत्र, और आपसे मांगता हूं कि मेरी वसीयत क्या है, मेरी विरासत क्या है, सो मुझे दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा, इसको अपने संग में ले लो, मेरी विरासत तो मेरा ज्ञान है। 8 वर्ष के बच्चे को, सबसे कम आयु का भिक्षु जो हुआ है वो राहुल हुआ है, वो खुद बुद्ध का पुत्र हुआ है। तो पुत्र, पत्नी, माता, नानी, ये सब बुद्ध की शिष्य हो गए थे। और जब वो आए हैं, उनके आने की तो कहानी है, पर आ जाने के बाद उन्होंने अपना अस्तित्व उस पूरे संघ में ऐसे मिला दिया कि फिर उनका क्या हुआ इसके बारे में कुछ खोज खबर नहीं है। हालांकि बुद्ध के परम शिष्यों में आनंद, वह भी आपके ताऊ के बेटे थे, वो भी इनके शिष्य हुए। आनंद तो साथ में रहे पूरे समय, लेकिन बुद्ध की पत्नी, पुत्र, नानी, माता, इनका क्या हुआ, इनके विषय में इतिहास के पास बौद्धिक ग्रंथों में कुछ खास चर्चा नहीं है। यह भी एक अभिमान होता है कि मैं गुरु की पत्नी हूं, चाहे अब वो सन्यासी हैं, पर कभी तो पत्नी थी। यशोधरा ने कभी अपना ऐसा अहंकार नहीं दिखाया, कभी उसने दूसरों पर अपना वर्चस्व नहीं जमाया होगा, तभी तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक इसी तरह राहुल, मैं बुद्ध का पुत्र हूँ, सो उस नाते मेरा सम्मान करो, मेरी इज्जत करो, मेरे लिए कुर्सी लगाओ, मेरे को भी पांव छुओ, या बुद्ध के ज्ञान परंपरा का अधिकारी मैं हूँ, ऐसा कोई दावा राहुल ने भी नहीं किया। दावा किया भी नहीं जा सकता, और जो करता है वो समझदार नहीं है। सो गुरु की 2 संतानें होती हैं। अगर तो गुरु गृहस्थी है तो उसके शरीर से जो उत्पन्न हुआ पुत्र या पुत्री, वो हुआ उसका बिंदी बिंद संतान, और गुरु के शब्द से जो उत्पन्न हुए उसको हम कहते हैं गुरु की नादी बिंद संतान, नाद से जो उत्पन्न हुए। उत्पन्न शब्द का मैं उपयोग कर रही हूं। उत्पन्न वही होता है जो पहले मृत हो चुका होता है, जन्म तो उसी का माना जाएगा। तो जिसने अपने अहंकार को मारा, उसी का गुरु के सामने नया जन्म होता है। तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ गुरु के साथ अगर रहते हो, माने गंदा मन,
अशुद्ध मन, आसक्ति और विकारों से भरा हुआ मन, तो तुम्हारा गुरु से कोई रिश्ता न था, न है, न हो सकता है। जो तुम हो, जैसा तुम्हारा मन है, सो मरे, तुम्हारी वो आइडेंटिटी खत्म हो, देह से संबंधित सब जो पहचान है वो लीन हो, तो गुरु से एक नई पहचान फिर मिलती है। अब अगले श्लोकों में बात वही कह रहे हैं कि आप सर्वशुद्ध पवित्रो स्व स्वभावद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान की निवृत्ति के लिए ज्ञान रूपी इस गंगा में सदा स्नान करता रहे। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में देवता भी विचरण करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ को नष्ट करते हैं। किसी पेड़ को खत्म करना हो, जो पेड़ वांछित नहीं है, कहते उसको काटो मत, उसकी जड़ को नंगा कर दो।